एक डाकिया सरस्वती नाम की बूढ़ी औरत के लिए उसके बेटे का खत लेकर आता है। खत देखकर सरस्वती डर जाती है और सोचती है कि उसके बेटे के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। वह खुद खत पढ़ने की हिम्मत नहीं करती और डाकिये से कहती है कि वह खत पढ़कर सुनाए। डाकिया खत खोलता है, लेकिन पढ़ने की कोशिश करते करते अचानक रोने लगता है। उसे रोते देखकर सरस्वती भी रोने लगती है। इसी बीच रमन नाम का एक आदमी वहां से गुजरता है। वह दोनों को रोते देखता है और बिना किसी वजह खुद भी रोने लगता है। अब तीनों रो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर वहां आता है और तीनों को एक साथ रोते देख हैरान रह जाता है। सोचता है कि आखिर क्या हुआ होगा और वह सरस्वती के हाथ से खत लेकर खुद पढ़ने लगता है। वह रमन से पूछता है कि वह क्यों रो रहा था। रमन बताता है कि उसे पिछले साल टूटे हुए अपने 100 घरों की याद आ गई थी, इसलिए वह रो पड़ा। फिर राजवीर सरस्वती से पूछता है कि वह क्यों रो रही थी। सरस्वती कहती है, मेरे बेटे का खत आया था, मैंने डाकिये को खत पढ़ने के लिए दिया। यह रोने लगा तो मुझे लगा कि मेरे बेटे के साथ जरूर कुछ हो गया है, इसलिए मैं भी रो पड़ी। अंत में राजवीर डाकिया से पूछता है कि वह इस बात पर रो रहा था। डाकिया जवाब देता है कि जब उसने खत लिया तभी उसे याद आया कि उसे खत पढ़ना नहीं आता, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है। बस इसी डर से वह रो पड़ा। यह सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं। फिर राजवीर खत पढ़कर बताता है कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बूढ़ी माँ का बेटा बिल्कुल ठीक है और सिर्फ अपनी माँ का हाल पूछ रहा है। यह सुनते ही तीनों रोना बंद कर देते हैं और हंसने लगते हैं। किसी भी बात पर बिना समझे घबराना नहीं चाहिए। अक्सर डर केवल हमारे मन में होता है, जबकि सच्चाई बिल्कुल सरल और अच्छी होती है।